ये कल के प्रसंग में हमने सुना। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, अब हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं कि जब भक्ति की प्रधानता हो ना, संकट के समय सब साथ छोड़ गए और दुनिया में जब कोई बल काम नहीं आता तो एक ही बल काम आता है। कौन सा? सूर्य श्याम के सब बल था के तब हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सब बल थक जाते हैं दुनिया के, तब एक ही बल आता है। कौन? भगवान रूपी बल। तब हाथी ने चारों तरफ से निराश हो गया, तब उसने कहा भगवान क्या डुबो दोगे? तब उसने कहा हे गोविंद, हे कन्हैया, क्या मुझे डुबो के मानोगे? आज हम डूब जाएंगे। तब हाथी ने कहा पकड़ लो। ये भागवत मंच है, ऐसे फोटोग्राफी नहीं होती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया, कौन लुटावे रुपया, अमरपुर बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपया, अमरपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, भजन बधैया, बाजे बधैया, भजन बधैया। जन में भगवी है चारों भैया, अमरपुर बाजे बधैया, जन में चारों भैया, अमरपुर बाजे बधैया। बड़े प्रेम से सुनिएगा। श्री सुकुवाच आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटये त्रिविश्वता, क्षीरोदेना व्रतास्ति, मान्यो जनायत मुश्रतः। एक उदाहरण दिया। एक जब समाज में जिसकी ज्यादा जय जयकार होने लगे तो उसको अभिमान आ जाता है कि अब हमारे बराबर कौन है। ध्यान से सुनना, ये किसी के अंदर हो सकता। हम लोग कथा कह रहे हैं, खूब सब चीज समझते हैं, लेकिन समाज में जब ज्यादा प्रशंसा होने लगे, लोग कहे पंडित जी आपके बराबर कथा कोई नहीं कहता, आपकी बहुत कथा। फिर कितनी भी कोशिश की जाए, कहीं न कहीं हमारे अंदर वह अंतर तो होता है। ये आता है कि ओहो अब तो हम बढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से सुनना। कोई अगर कहे कि अब तो तुम बहुत बड़े पैसे वाले बन गए, तो सावधान हो जाना उसी समय। क्यों? कि अब तुम्हारी प्रशंसा हो रही है तो बहुत नीचे जाने वाले हो। परिवार का बल, धन का बल, ज्ञान का बल, स्वयं का बल, ये अभिमान का पतन का कारण होता है। मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले
और इसके आगे सुतीक्षण जी मिले हैं। सुतीक्षण जी को कृतार्थ किया है। सुतीक्षण जी राम जी को ले गए नासिक महाराष्ट्र। सुतीक्षण जी को ले गए मालूम है। और इसके आगे सुतीक्षण जी मिले हैं। सुतीक्षण जी को कृतार्थ किया है। सुतीक्षण जी राम जी को ले गए नासिक महाराष्ट्र। सुतीक्षण जी को ले गए मालूम हाथी का बहुत बड़ा परिवार है और अपने परिवार के सहित रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं। जब वह इस जंगल में निकलता है तो सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं। विस्तृत पर्याप्त त्रभी श्रृंगी पयोनिधम। तीन शाखाओं के बीच में रहने वाला ये हाथी अपने चलता है तो लोग को जप मनोरी पालना, काहे 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 को जप मनोरी पालना। मगर ने जब हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी धीरे 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 उसने ताकत लगाई, लेकिन जब ऊपर नहीं निकला उसने अपने परिवार के लोगों से कहा कि बेटा हमें लग रहा है किसी गिरहा ने मेरा पैर पकड़ लिया है और हमें ये डुबो के मारेगा, इसलिए आप हमें यहाँ से निकालो। तो जितने उसके पुत्र थे उन्होंने सूर में सूर बिठा करके पूरी ताकत लगाई, लेकिन निकाल लिया। गजेंद्र को निकाल नहीं पाया। एक दो दिन तो ताकत लगाई फिर छोड़ के चलने लगे। तब गजेंद्र ने कहा कि बेटा कहाँ चले? बोले पिताजी आप निकलोगे नहीं तो क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? अब हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, हम तो चले। तब गजेंद्र ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए जीवन में ध्यान से सुनना ये कथा को, ये कोई हाथी और मगर की कथा नहीं है, आपके जीवन की बहुत बड़ी कथा है। तब उसने कहा कि बेटा हमने तुम्हारे जीवन के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, और आज जब संकट का समय आया तो हमें छोड़ के चलने लगे। यही दुनिया की दशा है मेरे भाई बहन। जब संकट का समय आ जाता है तो अपने भी पराये बड़ी कृतार्थ हो गए। अब यहाँ से हम सूर्यवंश को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ से राम जन्म होगा और राम जन्म संक्षिप्त में करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें कृष्ण जन्म की ओर लेके चलना है।
तेरे आरती गाओ मुझे बिहारी तेरे आरती गाओ नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो काशनाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो प्यारी छवि प्यारी पापियों को पाप से हटाती सिहारत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती सिहारत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भगवान की है आरती पापियों रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।